नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण और कुछ सवाल पढ़ लिए थे। अब 2 सवाल बचे हैं 1.1 में से, उनको हम पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1 में क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित सवाल है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक ऐसी विधि है, ऐसी कलम है जिसके द्वारा किन्हीं दो पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, में से ज्ञात किया जाता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के ऊपर आधारित है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यदि कोई पूर्णांक है a, उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था a बराबर पी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। a यहाँ पर भाज्य है, पी क्यू क्या है? यहाँ पर भाजक है, क्यू है भागफल और आर क्या है? शेषफल। आर जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है। अब हम इस सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल बच गया था। क्या है इस सवाल में? देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमें दिखाना है। तो इस प्रकार के सवाल मैंने आपको जब बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर संख्या देखो, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो हमको क्या करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a मानना है और उसे हमें इस संख्या के अनुरूप मानना है। यहाँ पे 3 है तो हम मानेंगे 3q प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम अजम्पशन करेंगे, मानेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? तो इस सवाल को मैं यहाँ पे हल करवा रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। कोई धनात्मक पूर्णांक a को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? ऐसे, a बराबर 3q प्लस आर। ठीक है, यहाँ a तो क्या है? भाज्य लिख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ जो साइड में लिखा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ a तो है भाज्य, जो हमने माना है ना धनात्मक पूर्णांक, वो है। p क्या है? भाजक। q क्या है? भागफल। और r क्या है? शेषफल है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि शेषफल जो होता है ना, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे भाजक कितना है? 3 है। तो शेषफल जो होगा ना, वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा हमेशा। या लिख सकते हो r जो है 0 से तो बड़ा, परंतु इससे 3 से क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। 3 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले r का मान क्या रखो? 0 समीकरण 1 में। तो r का मान 0 रखने पर, तो r का मान जब आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 0 हो गया। अब देखो, हमको क्या करना है? इसका वर्ग, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, a का वर्ग जो है इस 3m के रूप का दिखाना है। तो कैसे करेंगे हम? दोनों तरफ वर्ग कर दो इसका, यानी a की घात 2 इधर भी वर्ग कर दिया और आप इधर भी क्या कर दो? वर्ग कर दो। ठीक है। तो a की घात 2 a की घात 2 हो गया। अब देखो, 3 का वर्ग होता है 3 गुणा 3, उसी से गुणा। और q का वर्ग होता है q की घात 2, है ना। अब ये a की घात 2 आ गई ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ गया। इसे हमें दिखाना है 3m। तो एक काम करो, इस 3 को तो यहाँ तो रहने दो, 3 को यहाँ तो रहने दो, और इसको मान लो m। इसको मान लिया मैंने m, लिख दो। माना m कोई पूर्णांक है और वो किसके बराबर है? 3 के उसका। तो बच्चों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m के रूप में लिख सकते हैं। अब हम दिखाएंगे 3m प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इधर आ जाऊँ। देखो r बराबर 0 माना था आपने, उसी प्रकार r बराबर अब क्या मानो 1। तो r बराबर 1 रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण 1 में तो क्या है बच्चों, a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या करना है, इसका वर्ग दिखाना है। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो। तो 3q प्लस 1 की घात 2। ठीक है, तो a की घात 2 आ गया। इसमें सूत्र लग जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो देखो a की घात 2 प्लस a प्लस b की घात 2 सूत्र लग जाएगा इसमें, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2a और b। ठीक है, तो a की घात 2 बराबर आ गया 3 गुणा 3 9 q की घात 2 प्लस 1 की घात 2 कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 3 6 और 1 6 q आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, इसको बताओ, 3m प्लस 1। तो एक काम करो, इस 1 को तो अलग लिख दो, इस 1 को अलग लिख दिया तो क्या बच गया, 9q की घात 2 प्लस 6q, है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें से 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लूंगा ना मैं, तो कॉमन लेकर तो हमेशा भाग देते हैं। वो 3 में 3 का भाग दो 9 में 3 बढ़ गया, क्या बच गया, a की घात 2 प्लस, अब 3 का भाग दो 6 में 2 बढ़ गया, q बच गया प्लस 1। अब बच्चों इसको मान लेना है m, इसको क्या मानेंगे m, क्योंकि इसको हम m मानेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तो माना m बराबर 3 a की घात 2 प्लस 2q। तो क्या आ गया बच्चों, a की घात 2 बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, तो एक रखने पे भी आ गया। देखो a की घात 2 बराबर 3m प्लस 1। इसी प्रकार हम ये 2 रख के भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, 3m प्लस 1। कैसे करेंगे, देखो इसको मिटा देता हूं बच्चों में इधर। ठीक है, देखो अब की बार मैंने रखा r बराबर 2 रखने पर, इसमें समीकरण नंबर 1 में, तो a बराबर कितना आ गया, 3q प्लस 2। ठीक है, क्योंकि हम तीनों मानों रखेंगे इसमें, समझ में आया बच्चों, क्योंकि r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, इन सब के मान को रखेंगे और ये सिद्ध करेंगे हम। तो r बराबर 0 रखने पर दिया जाएगा, और r बराबर 1 और 2 रखने पर ही आता है। देखो 1 रखने पर तो आ ही गया, 2 रखने पर कैसे आता है। अब हमको वर्ग करना है इसका, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो a की घात 2 इधर वर्ग किया है, तो उधर पे क्या कर दो, वर्ग कर दो। अब बच्चों ये हो जाएगा a की घात 2, इसमें सूत्र लगेगा a प्लस b की घात 2। तो क्या हो जाएगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ये सूत्र होता है a प्लस b की घात 2 का, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ये तो यहाँ पे क्या माना है हमने, 3qb क्या माना है 2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 9q की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 2 3 6, 6 दूनी 8, नहीं 6 दूनी 12, सॉरी 2 3 6, 6 दूनी 12, और ये q हो गया। अब हमें बच्चों क्या करना है, इसको दिखाना है 3m प्लस 1। तो हमें एक तो अलग चाहिए, तो एक यहाँ से मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से एक अलग कर लिया। ठीक है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1, तो 3 बच गया यहाँ पर। तो 9q की घात 2 प्लस 3, यहाँ 4 अलग अलग टुकड़ा कर दिया मैंने, 4 का 3 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया। अब क्या बच गया, 12q। तो एक तुम्हारे पास आ गया। अब इसको बनाना है हमें बच्चों 3m, क्या बनाना है, 3m बनाना है। ये तो बात समझ में आएगी ना बच्चों, ये 4 की जगह मैंने 3 और 1 लिख दिया अलग अलग, क्योंकि मुझे एक चाहिए तो एक अलग हो गया। अब इसको 3m बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 3 का भाग इसमें 3 बढ़ गया, q की घात 2 प्लस इसमें कितनी बढ़ गया बच्चों, 1 बढ़ गया, इसमें कितनी बढ़ गया, 4q प्लस 1। अब इसको बच्चों मान लेना है m। तो m बराबर मान लिया हमने 3q की घात 2 प्लस 1 प्लस 4q। तो ये आ गया 3m प्लस 1। अंतिम में हम लिख सकते हैं बच्चों कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए
किसी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि के रूप का होता है। तो सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ सवाल को। हमने क्या मानना है, सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक a मानना है। वो किस प्रकार मानना है, इस संख्या को देखकर। यहाँ पे 3 है तो 3q+r, 4 है तो 4q+r, 5 है तो 5q+r मानना है, ऐसा। उसके बाद में ये r जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक कितना है, यहाँ पे 3 है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 3 नहीं हो सकता, 3 से हमेशा छोटा होगा। अब आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब समीकरण नंबर 1 में हम 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 1 रखने पर क्या आया था, इसमें 0 रखने पर आया था a बराबर 3q, है ना। अब हमें वर्ग नहीं बोलता ना, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो उत्तर आता था 3q, लेकिन हमने क्या पूछा है, वर्ग, तो हमने वर्ग करके देखा सबका। ऐसे ही हमने 1 रखा, ये आ गया 1, फिर वर्ग करके हमने इसको हल किया, तो हमको इस रूप में आपको दिखाना है। इसी प्रकार 2 रखने पर ये आया, फिर इसका वर्ग किया हमने, इसको हम हल किया a+b2 से, तो ये आया, इसको हमने m मान लिया, तो क्या आ गया 3m+1। इस प्रकार हमने इसको दिखाना है, 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप अगला सवाल और देखते हैं कैसे होगा वो सवाल। तो बच्चों ये है प्रश्नावली का आखिरी सवाल 1.1 का 5वां। पिछले सवाल में बच्चों हमने क्या किया था, ये पूछा था हमसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना। अब की बात क्या पूछा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि घात 3, 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। सवाल वैसा ही है, लेकिन अब की बार वर्ग नहीं करना, हमको घन करना है, और उस घन को क्या दिखाना है, 9m, 9m+1 और 9m+8। पिछले सवाल में बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम एक धनात्मक पूर्णांक a मानते हैं, वो किस हिसाब से मानते हैं, इस संख्या को देख के मानते हैं। मैंने पूर्व में बताया, उसके हिसाब से आपको क्या मानना था, a बराबर 9q+r, क्या मानना था, 9q+r a बराबर। लेकिन बच्चों हम 9q+r नहीं मानेंगे, हम इस सवाल में, इस सवाल में हम मानेंगे a बराबर 3q+r। अब आप पूछोगे बच्चों की 9q+r क्यों नहीं माना सर आपने, 3q+r क्यों माना। देखो उसका एक कारण है, क्योंकि r का मान जो होता है ना, मैंने बताया भाजक से छोटा होता है। यहाँ पे भाजक कितना है, 9 है, तो r का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मान हो गए। और ये सारे के सारे मान हमको सवाल में रखने पड़ेंगे, और सवाल में रखकर हमें कैसे करना पड़ेगा, 9m, 9m+1, 9m+8। तो ये सवाल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि r के मान बहुत सारे हो जाएंगे। इसको मानेंगे हम तो r का मान केवल 3 होंगे, कौन कौन से, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो आप बताओ बच्चों, ये सीधा पड़ेगा, ये सीधा पड़ेगा, ये सीधा पड़ेगा, इसलिए हम इसको लेकर सवाल हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं, हल करते हैं। देखो इसका मैं इधर से हल कर देता हूं इसको, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इस पूर्णांक को हम, मैं कुछ हिंदी लिख नहीं रहा हूं, आप लिख रहे मन से, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q+r। r यहाँ पे क्या है, भागफल है, q क्या है, सॉरी r क्या है, शेषफल है, q क्या है, भागफल है, और 3 क्या है, भाजक, a क्या है, भाज्य, जो धनात्मक पूर्णांक में मान है। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लो बच्चों, r का मान क्या क्या हो सकता है, देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, 3 क्या छोटा होगा 3 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले सवाल में क्या था, हमने समीकरण 1 में r बराबर कितना रख दो बच्चों, 0, तो r बराबर में 0 रखता हूं, तो क्या आ गया बच्चों, a बराबर 3q+0, मतलब 3q आ गया। अब हमें ये नहीं करना, कुछ सवालों में था पहले यहाँ पे वर्ग और घर का नाम नहीं लिया था, तो सीधा सीधा उत्तर आ गया था हमारा, लेकिन अब हमें घन कह रहा है तो घन करना पड़ेगा, और वर्ग कह रहा है तो वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे घन का सवाल है जो कि दोस्तों, तो यहाँ पे हमको घन करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ में घन कर देता हूँ, a की घात 3 और 3 की, q की भी घात 3, तो a की घात 3 हो गया ये, तो इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 3 क्या होता है बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 को 3 से 3 बार गुणा, और q का घन होता है q की घात 3। तो बच्चों हमको क्या दिखाना है, यहाँ पर देखो 9m दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें,
9 तो आप कॉमन ले लो बच्चों, ये 3 गुणा 3 9 हो गया, 9 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया 3 q⁻3। अब बच्चों इसको m मान लो, माना 3q⁻3 बराबर m, तो क्या आ गया 1⁻3 बराबर 9m, तो एक तो हमने दिखा दिया। अब r बराबर 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखते हैं, तो बच्चों देखो क्या होगा, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो ये आ गया बच्चों a बराबर 3q, r की जगह a रख दो प्लस 1। अब हमें बच्चों घन करना पड़ेगा, 1⁻3 बराबर, इधर भी घन कर दो, इधर भी क्या कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब बच्चों इसमें सूत्र लगेगा a प्लस b⁻3 का, a तो क्या मानेंगे 3q, b क्या मान लिया 1, तो बच्चों ये सूत्र क्या होता है, देखो इधर मैं लिख देता हूं, a प्लस b⁻3, a⁻3 प्लस b⁻3 प्लस 3ab और कोष्ठक में a प्लस b, ये होता है बच्चों a प्लस b⁻3 का। यदि यहाँ पे माइनस होता तो सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं बच्चों, माइनस हो जाते, इतना ध्यान रखना। तो वो सूत्र में यहाँ पे लगाऊंगा बच्चों 1⁻3, देखो a कितना माना 3q, तो a⁻3 प्लस b⁻3 प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है बच्चों, सूत्र मैंने यही बोला है, मान ये लिखा है, a तो कितना माना है 3q, b क्या कितना माना है 1, तो देखते हैं बच्चों 1⁻3, 3 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, ये होता है 27 और q⁻3, 1⁻3 एक ही होता है बच्चों, ये देखो 3 गुणा 3 9, 9 एकम 9, 9q आ गया और कोष्ठक में 3q प्लस 1। बच्चों हमें इसको क्या बनाना है, 9m प्लस 1 बनाना है इसको, तो एक तो देखो ये रहा, इसको हम अलग से लिख देते हैं। अब क्या बच गया बच्चों 27 q⁻3 प्लस 9q और कोष्ठक में 3q प्लस 1, ये बच गया। अब बच्चों इसे बनाना है हमें 9m, तो 9 इसमें से कॉमन ले लो, बचेगा जो m हो जाएगा, 9 कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, तो कॉमन लेते तो भाग देते हैं, 9 का भाग 27 में 3 बढ़ गया, 3q⁻3 प्लस ये 9 बाहर आ गया, तो क्या बच गया q, 3q प्लस 1, ये बच गया बच्चों। अब इसको क्या मानना है आपको, m मानना है, बगल में लिख देना कि m बराबर ये, तो क्या आ गया बच्चों 9m प्लस 1, ये क्या रखने का है, r बराबर 1 रखने पे है। तो इसी प्रकार बच्चों हम रखेंगे r बराबर 2, तब भी कितना आएगा, देखो ये आना चाहिए, तब देखते हैं r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q, r की जगह कितना रख दो 2 रख दो। अब घन करना पड़ेगा बच्चों, जैसे इसमें घन किया था, 1⁻3 बराबर 3q प्लस 2 की घात भी 3, 1⁻3 बच्चों सूत्र बोलेगा 1⁻3 प्लस b⁻3 प्लस 3ab a प्लस b, तो ये हो गया बच्चों 27 q⁻3, 2 की घात 3 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, ऐसा मत कर देना 2 गुणा 3 6 कर दो, 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा 3 9, 9 दूनी 18 q और 3q प्लस 2। बच्चों इसको बनाने हमें 9m प्लस 8, तो 8 तो मैं अलग से चाहिए, देखो बच्चों ये रहा ये, तो इसको 8 अलग से लिख दिया, तो अब क्या बच गया 27 q⁻3 प्लस 18q और 3q प्लस 2। बच्चों इसको बनाना है हमें 9m, समझे क्या, क्या समझे आप, इसमें से 9 कॉमन लेना दोनों में से, तो 9 हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बच गया बताओ 3, भाग देंगे इसमें 27 में, तो 3 बढ़ गया q⁻3, 9 का भाग 18 में 2 बढ़ गया 2q और 3q प्लस 2 प्लस 8। बच्चों इसको क्या मानना है पता है, m मानना है इसको, तो क्या 9m प्लस 8। तो आपने देखा बच्चों किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण और उनके सवाल। जिस प्रकार ये पहली प्रश्नावली थी 1.1 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर आधारित थी। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के ऊपर डिपेंड है अगली प्रश्न वाली। तो क्या है आधारभूत प्रमेय अंकगणित की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं बच्चों किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।